तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो अब टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिस्प्ले का। देखते हैं एक बार डिस्प्ले के अंदर हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन एक्सेस करने को मिलती है। एक बात आप समझ के चलिए, देखिए प्लीज ये बात बहुत अच्छे से समझने वाली है कि हमारा जो एक्चुअल में काम करने के लिए कॉन्सेप्ट है वो अकाउंट्स इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर, इन 4 लेवल्स पे अगर हमने बहुत अच्छे से काम कर लिया बिना किसी मिस्टेक के, तो सारा जो रिजल्ट है टैली हमें खुद बना के दे रही है, हमें सिर्फ उन रिजल्ट्स को यूज करना है। तो हम बात करते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले के अंदर सबसे पहले ऑप्शन हमारे सामने आता है ट्रायल बैलेंस। तो स्टूडेंट्स, ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है एक बार वो समझ लेते हैं। ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ ऑल द लेजर्स। इसका मतलब क्या है? टू चेक वेदर the debit sum of all the ledgers is equal or not to credit sum of all the ledgers। सभी लेजर्स का डेबिट सम बाकी सभी लेजर्स के क्रेडिट सम के इक्वल है या नहीं है, इसे चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। दूसरी बात, ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट्स का हिस्सा नहीं होता है। ये बात खास तौर पे समझ के चलेंगे, ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट्स का हिस्सा नहीं होता है। तीसरी बात, ट्रायल बैलेंस के बिहाफ पे आप बिजनेस का कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले सकते, ना ही इसके बिहाफ पे आपको ये पता चलेगा कि बिजनेस ने कोई प्रॉफिट अर्न किया है या कोई लॉस हुआ है। तो ट्रायल बैलेंस लेजर्स की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को वेरीफाई करने के लिए बनाया जाता है। तो एक बार देख लेते हैं हम। ट्रायल बैलेंस पे हमने एंटर किया, डिटेल कर लिया। तो अगर आप देखेंगे डेबिट और क्रेडिट, डेबिट साइड का टोटल भी 2,55,000 2,55,000 है और क्रेडिट साइड का टोटल भी 2,55,000 है। तो इस तरीके से हमारा ट्रायल बैलेंस यहाँ इक्वल आ रहा है। सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए ही हम ये ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। एस्केप करके बाहर आते हैं हम लोग डे बुक। जैसा कि हम शुरू से एंट्रीज करते आए हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हम टैली में रिकॉर्ड करते हैं उनको चेक करने के लिए हमारे पास जो सबसे पहला टूल रहता है वो डे बुक रहता है। डे बुक का मतलब क्या है? डेली बेसिस पे जो ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं वो हमारी सबसे पहले डे बुक के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो डे बुक को हमने ओपन किया, पर्टिकुलर डेट हमने यहाँ देखिए जाना है, डेट पे F2 प्रेस करेंगे। मान लीजिए 1 अप्रैल की मेरे को ट्रांजैक्शंस चेक करनी है, तो 1 अप्रैल में जितनी भी ट्रांजैक्शंस मैंने डाली हुई हैं सब मेरी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगी। आप किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए भी चेक कर सकते हो। 1 अप्रैल से मान लीजिए 1 जून तक की मेरे को ट्रांजैक्शंस चेक करनी है, तो वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस मेरी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप, इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है, मान लीजिए इस पूरी ट्रांजैक्शंस में 1 अप्रैल से 1 जून तक मैं सिर्फ और सिर्फ रिसिप्ट वाउचर की ट्रांजैक्शंस डिस्प्ले करना चाहता हूं, तो मेरे को चेंज वाउचर पे जाना है और यहां से रिसिप्ट सेलेक्ट कर लेना है। एंटर करूंगा तो रिसिप्ट्स की जितनी भी ट्रांजैक्शंस है सारी आ जाएंगी। तो आप पर्टिकुलर एक वाउचर की जितनी ट्रांजैक्शंस है वो भी डिस्प्ले कर सकते हो। एस्केप करते हैं हम लोग। इसके बाद बात करते हैं हम लोग अकाउंट्स बुक की। अकाउंट बुक्स में देखिए हमारे पास सब्सिडरी बुक्स कैटेगरी ओपन हो जाएगी। जैसे ही हम अकाउंट बुक्स को ओपन करेंगे, ध्यान देंगे, अकाउंट बुक्स पे एंटर किया हमने, तो आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे सब्सिडरी बुक्स ओपन हो गई हैं। सबसे पहला आता है कैश और बैंक। आपके पास कैश और बैंक दो अकाउंट होते हैं, जहां से आप पैसा देते हैं या वहां आपको पैसा रिसीव होता है। एंटर कर लेते हैं तो देखते हैं जी कैश अकाउंट में हमारे पास कितना पैसा पड़ा है और बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है। पर्टिकुलर पीरियड के लिए भी आप चेक कर सकते हैं। 1 अप्रैल से 1 मई जैसे मैंने चेक किया, तो कैश में कितना है, बैंक में कितना है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कैश और बैंक करंट अकाउंट दोनों आपके डेबिट में होंगे। यहाँ अगर क्रेडिट आ रहा है तो हमने कोई एंट्री करते हुए ध्यान नहीं दिया होगा कि बैंक में पैसा नहीं है और हमने दे दिया, पर आपने एक्चुअल बिजनेस में ये ध्यान रखना है कि बैंक करंट अकाउंट और कैश अकाउंट हमेशा डेबिट में आएंगे, और अगर आपने कहीं से ओवर ड्राफ्टिंग की हुई है या लिमिट अकाउंट है तो उनके बैलेंसेस आपके क्रेडिट साइड में आएंगे। एस्केप करते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं लेजर। देखिए सबसे मेन पार्ट है सब्सिडरी बुक का लेजर। लेजर का मतलब है इंडिविजुअल अकाउंट्स। हर अकाउंट जो हमने बनाया है
उसकी ट्रांजैक्शंस को हम चेक करना चाहते हैं तो लेजर में हम चलते हैं। मान लीजिए मेरे को चेक करना है, कोई एक अकाउंट हम ओपन कर लेते हैं, मान लीजिए धीमान फर्नीचर हाउस। तो धीमान फर्नीचर हाउस की देख लीजिए आपके सामने 3 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है। अब नीचे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ओपनिंग बैलेंस में कुछ नहीं है, मतलब इनसे कोई लेन देन नहीं था 1 अप्रैल को, शुरू में जब बिजनेस शुरू किया 1 अप्रैल 2020 को। इसके बाद टोटल डेबिट साइड 5000 है, क्रेडिट साइड 10,000 है। तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आ रहा है, मतलब हमने इनके पैसे देने हैं। ठीक है जी। अगर लेजर का बैलेंस क्रेडिट साइड आ गया पार्टी में तो हमने उनके पैसे देने हैं। अगर लेजर का बैलेंस डेबिट साइड आ गया पार्टी में तो इसका मतलब हमने उस पार्टी से पैसे लेने हैं। ऐसे ही एसेट्स का बैलेंस डेबिट साइड में आएगा, लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट साइड में आपको दिखाई देगा। एस्केप किया, एस्केप किया, एस्केप। ग्रुप समरी क्या है, मान लीजिए एक ही बार में आप एक ही टाइप के मल्टीपल लेजर्स देखना चाहते हैं। एंटर किया, मान लीजिए मेरे को एग्जांपल के तौर पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस वाले सारे लेजर देखने हैं। एंटर किया तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस वाला कोई लेजर हमें डिस्प्ले नहीं हुआ क्योंकि हमारा यहाँ नहीं बना होगा। एक काम करते हैं हम लोग, कोई एक्सपेंस का देख लेते हैं। मान लीजिए हम एक्सपेंस को ओपन करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का भी हमें कोई लेजर नहीं दिख रहा है यहाँ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस देख लेते हैं एक बार। लीजिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जितने भी लेजर थे सबके सब हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गए, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मिसलेनियस एक्सपेंस, रेंट, स्टेशनरी। तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस थे तो मैं ये चेक कर पाऊंगा एक ही बार में कि टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से थे और उनमें कितने कितने की ट्रांजैक्शंस होने के बाद टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरे इस पीरियड के लिए कितने के हो गए। तो इस तरीके से हम मान लीजिए कोई सेल्स का देखना चाहते हैं, सेल्स का नहीं बनाया हुआ। मान लीजिए कोई सन्ड्री क्रेडिटर के लिए देखना चाहते हैं हम। देखिए जी, सन्ड्री क्रेडिटर में 2 पार्टीज थी, धीमान फर्नीचर एंड नाम क्रेडिटर। उन दोनों की डिटेल हमारे सामने डिस्प्ले हो गई। तो ग्रुप लेजर्स मतलब हमने लेजर्स, ग्रुप समरी, कैश और बैंक की डिटेल, इससे पहले डे बुक, ट्रायल बैलेंस, रेशियो एनालिसिस, स्टॉक समरी, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, इन सारी चीजों को यहाँ पे चेक किया है। अब बात करते हैं हम आगे की। डिस्प्ले के अंदर अकाउंट बुक्स में कल हमें जो मूव करना है वो ग्रुप वाउचर पे मूव करना है। यहाँ इसीलिए रोक रहा हूँ क्योंकि एंट्रीज एक्चुअल में मैंने थोड़ा सा शायद फास्ट करवा दी हूँ, बट अगर आप एक बार वीडियो को देखेंगे तो एक एक पॉइंट को आपको धीरे धीरे समझना जरूरी होगा। उम्मीद है कि कल वाले उसमें हम इन सारी अकाउंट बुक्स को खत्म करने के बाद आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।